भर उस हिरण की पीछा करते 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 दोपहर हो जाता है। वो हिरण भागता हुआ कभी इधर कभी उधर, और ये लोग भी। और उस बात से जब ये इतने उसके पीछे दिन भर से दौड़ भाग रहे थे, तो हिरण भी थक गई और ये शिकारी भी थक गए। तो शिकारी क्या करते हैं, एक पेड़ के छाया में विश्राम करने बैठ जाते हैं। और जब विश्राम करने बैठ जाते हैं तो हिरण भी तब से दौड़ रही थी, यहाँ वहाँ भाग रही थी, तो वो भी थकी हुई थी। वो एक झाड़ियों में छिप जाती है। वो झाड़ी में छिप जाती है, लेकिन वो उसको दौड़ते भागते उसको भूख लग जाता है। वो क्या करती है, जिस झाड़ी में छिपी होती है उस झाड़ी के पत्तों को वो खाना शुरू करती है, उसके कोमल कोमल पत्तों को खाना शुरू करती है। और उससे झाड़ियाँ हिलने लगती है, हलचल होने लगती है। और शिकार जो है उस झाड़ी की हलचल को देखता है, और देखने के बाद उसमें ध्यान करता है तो देखता है कि हिरण इसमें छिपी हुई है। और तुरंत वो अपने हथियार को निकालता है और उस पर अपने हथियार चला देता है, और वो हिरण वहीं उस समय ढेर हो जाता है। इस कहानी में, इस बात में हमको सबसे बड़ी बात क्या दिखी? हिरण का जीवन। हिरण अपने जीवन को बचा सकता था। आपका और मेरा जीवन भी ऐसा ही होता है। हमको जो सुरक्षा देता होता है, हिरण को क्या सुरक्षा दे रहा था? वो झाड़ियाँ। वो झाड़ी उसको सुरक्षा दे रही थी, और उसके बीच में वो छुपी हुई थी, उसके प्राण की रक्षा हो रही थी। लेकिन हिरण ने क्या किया, जब उसको अपने आवश्यकता, अपने भूख को ध्यान में रखना पड़ा, तो उसने उस झाड़ियों को खाना शुरू कर दिया। और क्या हुआ कि वो अपने झाड़ियों को खाते हुए अपने आप को साबित कर दिया कि मैं यहाँ छिपा हूँ, और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये उसके लिए कितना नाशवान कारण हुआ। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम क्या करते हैं, जो हमारी सुरक्षा है, जो हमें सुरक्षा है, हम अपनी सुरक्षा को ही ख़त्म कर देते हैं। याद रखिए, बाइबल कहती है कि शैतान जो है वो हमें हमेशा ढूंढता है, और सीख नहीं ढूंढता, और क्योंकि हमको फाड़ खाए, और वो हमेशा हमको फाड़ खाने के लिए इंतजार करता है। हमारी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के दूतों की ओर से होती है, लेकिन तब जब हम परमेश्वर के जन रहते हैं, यानी कि परमेश्वर के बेटे, अर्थात हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, हमारा जीवन पवित्र होता है, हम पाक होते हैं, हम दुआ प्रार्थना में होते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे चरित्र को देखो और वैसा जियो, नमक की तरह बनो। और जब हम ये काम करते हैं, जब हम ऐसा होते, तो हम सुरक्षित होते हैं। यदि हम अपने आप को शैतान के हाथ में सौंप दें, तो शैतान हमें फाड़ खाएगा, क्योंकि वो हर पल हमें फाड़ खाने के लिए हमारे घात में लगा रहता है। उस हिरण को घात में लगा हुआ शिकारी उसको आखिर घात में तब कर पाया जब उसने अपने आप को उनके सामने जाहिर कर दिया। तो हम अपनी सुरक्षा के दीवार को, जो परमेश्वर ने हमारे लिए लगाया है, हम उससे बाहर न जाएं। सुरक्षा का दीवार परमेश्वर महान है। वो परमेश्वर हमारी सुरक्षा हमें जीवन देने के लिए करते हैं, ताकि हम जीवन पाएं और खुशी का जीवन पाएं। मित्रों, कई लोग कई प्रकार से तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में हैं। वो ये जानते हैं कि जीवन और मृत्यु क्या होती है। आइए मैं एक छोटा सा किस्सा है जो पवित्र शास्त्र में दिया है, उसको मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वो लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पद 13 से हम पढ़ रहे हैं। फिर भीड़ में से एक ने उसे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। तो यीशु ने कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन जो है उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। जीवन जो है संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने बोला कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। लोभ याद रखिए। फिर दृष्टांत में प्रभु बता रहे हैं, दृष्टांत में सुनिए। किसी धनवान की
भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। अपने प्राण से बोलूंगा, मैं खुश, मेरे पास इतना अनाज है, इतना सारे चीज है, मैं अब अपने जीवन भर खुशी से रहूंगा, सुख से रहूंगा। लेकिन मालूम आगे क्या देखते हैं हम? पद 20 में 20 और 21 पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो सिर्फ और सिर्फ धन बटोरता है, सिर्फ और सिर्फ धन बटोरता है, और धन के लिए वो अपने आप को खो देता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। चौकस रहो और अपने हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। लोभ लोभ जो है हमें हमारी सुरक्षा के दीवार को खराब कर देता है। परमेश्वर ने जो हमें सुरक्षा रखा है, सुरक्षा दिया है, हम लोभ में आते हैं। संसार का जो बैरी है, जो संसार में हमारा जो बैरी है, वो क्या करता है? हमको लोभ और लालच दिखाकर अपनी ओर बुलाता है। और जब हम परमेश्वर के सुरक्षा की दीवार से बाहर जाते हैं तो हम उसके हाथ में पड़ जाते हैं। हम अपने आप को, हमारे छिपने के स्थान को हम उसको जाहिर कर देते हैं। और जैसा कि हमने देखा, जैसा कि हमने जाना, उस हिरण के जीवन में उसका प्राण बच जाता यदि वो कुछ समय और शांत वहां बैठ जाता। लेकिन उसने क्या किया? अपने ही सुरक्षा को खाना शुरू किया। और जब वो अपने सुरक्षा को खाना शुरू किया तो वो अपने आप को उजागर कर दिया। आप और मैं अपने जीवन को खाना शुरू न करें। और जीवन कैसे खाएंगे? अपनी सुरक्षा कैसे खाएंगे? इसीलिए प्रभु ने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। चौकस रहकर हर प्रकार के लोभ, हर प्रकार के लालच से अपने आप को बचाए रखना है। परमेश्वर आज हमें शिक्षा देते हैं कि हमें चौकस रहकर किन बातों से बचना है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु, आज आपने पिता परमेश्वर हमें चौकस रहना सिखाया है। आज का आपका संदेश हमें चौकस रहने के बारे में बोला गया है। प्रभु, हम अपने धन संपत्ति के पीछे जो दौड़ते दौड़ते इकट्ठा भी कर लेंगे, लेकिन उसी रात को अगर हमारा प्राण ले लिया जाएगा तो वो धन, वो संपत्ति हमारे किस काम की? क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर, ये सारा धन संपत्ति का इकट्ठा करना आपके सामने मूर्खता है। प्रभु जी, आप स्वयं आकर हमें कई सारी चीजों को बताएं। अगर हम उन बातों का पालन करेंगे तो हम इस संसार में खुशी और आनंद से रह सकते हैं। और आपने जो हमारे लिए सुरक्षा का दीवार बनाया है, हम उस सुरक्षा के दीवार के भीतर सुरक्षित और आनंदित रह सकते हैं पिता। ना कोई बीमारी हम पर आएगी, ना कोई विपत्ति, ना कोई पीड़ा आएगी। प्रभु, फिर भी आज कई प्रकार के लोग बीमार हैं, परेशान हैं, ग्रस्त हैं। प्रभु, वे सब प्यारे पिता परमेश्वर अभी तक जीवित पाए गए हैं। प्रभु, जीवन की पुस्तक से उनके नाम नहीं मिटाए गए हैं। ये आपकी बड़ी दया, आपकी बड़ी करुणा है। आज पिता, वैसे सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, ऐसे लोगों की सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, उनको मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए। आज जितने लोग चाहते हैं पिता कि उनको मौका मिले, जितने लोग चाहते हैं प्रभु कि आपकी महिमा देख पाए, जितने लोग चाहते हैं प्रभु कि उस स्थान पे हम पहुंचाए जाए जहाँ पे आपके नाम के होशन्ना के नारे लगाए जाएंगे, जितने लोग चाहते हैं प्रभु जी कि वो 1000 वर्ष का जीवन जो आपके साथ जीना है उसमें प्रवेश कर पाए। प्रभु, हर एक के संग और साथ रहिए, हर एक को ज्ञान बुद्धि दीजिए और समझ दीजिए ताकि उस स्थान पर पहुंच सकें। प्रभु, हमारे सारे बातों को आपके सामने रख देते हैं और विशेषकर आज फिर मैं आपके दास, आपके सेवकों को आपके सामने रखता हूँ। प्रभु, आपके दास आपके नाम से निकलते हैं, वचन के प्रचारों के लिए निकलते हैं, सुसमाचार के प्रचार के लिए निकलते हैं ताकि लोगों का जीवन बदले
और प्रभु आपके दास पिता परमेश्वर जब अपनी मंडलियों के लोगों के घरों में जाते हैं, मेरे पिता परमेश्वर उनका पैर सुहावना हो जाए, उनके कदम रखते ही उनका घर, जिस घर में वे जाएं वे आज़ाद हो जाए, पाप से मुक्त हो जाए, और कोई भी सेवक, कोई भी दास प्रभु जी फल रहित ना हो। पिता परमेश्वर फल रहित ना हो। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, अपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो आज हमें जो शिक्षा मिली है वो शिक्षा है चौकस रहो। यदि आज का जीवन हमें मिला है, अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक से मिटा दिया जाता तो आज हमें ये वचन सुनने मिलता, ना हमें अपने जीवन को बदलने का मौका मिलता। इसलिए चौकस हो जाइए और इस संसार के लोभ से बच जाइए, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। प्रभु आप सबों के साथ हो और मुझे भी इजाज़त दीजिए। आप सबों को जय मसीह की।